नमस्ते, मेरा नाम केविन थॉमस है। 2024 के कैट में मेरे 98.14 परसेंटाइल आए। मैं निरमा यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर बीबीए का विद्यार्थी हूँ। अगर आप मेरे कैट की जर्नी के बारे में जानना चाहें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिस दिन मैंने निरमा में एडमिशन लिया था। देखा जाए तो निरमा में एडमिशन लेने के लिए हम लोग को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है आईपी मैट। आईपी मैट के थ्रू आप आईआईएम इंदौर में जा सकते हैं, बट क्योंकि मैं पर्सनली आईआईएम इंदौर नहीं जा पाया, तो वो मेरा हमेशा से एक अनफुलफिल्ड एम्बिशन था। तो इसीलिए वहाँ से मेरा एक एम्बिशन जागृत हुआ कि मेरे को कैट में अच्छे परसेंटाइल लाना है और एक नेशनल कॉलेज में जाना है अपना एमबीए परस्यू करने के लिए। तो जिस दिन हम लोग ने निरमा में एडमिशन लिया, उस दिन इत्तेफाक से हम 4 दोस्त अलग अलग शहर से आए हुए थे और हम 4 दोस्त इत्तेफाक से सेम हॉस्टल में हम लोग ने एनरोल किया। तो वहाँ बीबीए के सिर्फ हम 4 लोग थे और क्योंकि हम लोग का माइंडसेट और एम्बिशन इतना सिमिलर था, तो हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हुई, दोस्ती बहुत अच्छे से हुई और देखते ही देखते हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्त बनने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे के कंपेनियन बन गए और एक दूसरे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम लोग स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते थे। तो जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, फर्स्ट ईयर में हम लोग कैट को इतना अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा हॉस्टल बहुत दूर था और वहाँ पे कनेक्शन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाए, बट सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हम चारों दोस्तों ने निर्णय लिया कि हम लोग एक फ़्लैट लेंगे ताकि हम लोग अपना कैट का प्रिपरेशन और ज़ोरदार तरीके से कर पाए। तो फ्लैट लेने के बाद हम लोग का ऐसा टाइम शेड्यूल हुआ करता था, कॉलेज को साथ में मैनेज करने के लिए हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे, 3:30-4 बजे के आसपास। और सुबह कॉलेज से पहले, कॉलेज हमारा 8 बजे चालू होता था, तो कॉलेज चालू होने के पहले लगभग हम लोग 3.5-4 घंटे पढ़ लें, इस लक्ष्य से हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे। और मतलब ऐसा होता था, अगर हम अकेले रहते तो प्रॉब्ली कोई एक बंदा उठ जाता, कभी नींद खुलती कभी नहीं खुलती, बट हम चारों साथ में रहते थे तो कभी किसी एक की भी नींद खुल गई तो वो जैसे तैसे करके पानी वानी डाल के भी एक दूसरे को हमने उठाया है, और ताकि हम लोग सब साथ में पढ़ पाए। उसके बाद जैसे मेरा पर्सनली रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैं ये दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट हो तो उसको और स्ट्रांग करने के लिए आप किसी ऐसे दोस्त को पकड़ लीजिए जिसका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, और अगर आप उसको सिखा दो, उसको उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग करा दो, तो आपका वो सब्जेक्ट की नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगी। और वैसे ही अगर आप ऐसे दोस्त पकड़ लीजिए जिनका एम्बिशन और गोल लाइफ में सिमिलर है, तो वो आपको आपकी जर्नी में और ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव करने में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी मम्मी बीएसएस कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एचओडी है और मेरे पापा बैंकर थे। व्हेन आई वाज इन 5th क्लास ही पास्ड अवे। और मेरा एक छोटा भाई है 9th क्लास में। तो बचपन से मेरा ये गोल था, क्योंकि मम्मी घर की अकेली ब्रेड विनर है तो उन पे काफ़ी प्रेशर आता है। मतलब वी आर वेल टू डू फाइनेंशियली, बट एक इकलौती औरत घर को संभालेगी कब, मतलब शी इज़ ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, तो उनका थोड़ा सहारा बनने के लिए मेरा भी ये लक्ष्य था कि अच्छे कॉलेज में जाऊं ताकि अच्छा पैकेज लगे और मैं जल्दी से जल्दी उनको थोड़ी सहायता कर पाऊँ। तो बचपन से मेरा ये एक गोल था। और अगर आप एक मैसेज के बारे में पूछें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जिन लोगों का माइंडसेट सेम है और जिन लोगों का गोल एम्बिशन सेम है। अगर कभी आप अपनी राह से भटकते भी हैं तो आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको उस राह पे वापस ला पाए। वो मेरा मैसेज होगा अपने फेलो कैट एस्पिरेंट्स को।